गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज सुबह सुबह मिला है ना डोज, वैसे तो थोड़ा फर्क पड़ा है ना। आगे आ जाओ। मयंक। किसने? ठीक है, नहीं पीछे भी करें शायद, आपको देखना आता नहीं है। हाँ जी। सो द शीट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज वॉइस वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको। आप बातें नहीं, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन करना है आउट ऑफ 65 सेंटेंस। आगे आ जाओ मयंक। आउट ऑफ 65 सेंटेंस सेलेक्ट अगर करेक्ट है। देखो, अगर हर एक ट्रांसफॉर्मेशन एक नंबर का है, कितने का है? एक नंबर का। अब अगर अब अगर पूरा का पूरा सही है तो एक नंबर दे देना, और पूरा का पूरा सही नहीं है लेकिन मोर देन 50% सही है, यानी आधे से ज्यादा सही है, आधा या आधे से ज्यादा सही है तो आधा नंबर देना। और आधे से भी कम है, मतलब करेक्ट पोर्शन आधे से भी कम है, एक ही शब्द सही है बाकी गलत है, तो फिर जीरो देना। समझ गए? यानी हर एक सेंटेंस में तीन तरह के मार्क्स मिल सकते हैं, जीरो, हाफ और वन। और कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। जीरो जब 50% से कम सही हो, 50% और 100% के बीच में सही हो तो फिर आधा मार्क, और बिल्कुल 100% परफेक्टली सही हो, वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द सही हो तब उसको, और स्पेलिंग भी सही हो उसमें, है ना, क्योंकि ग्रामर के इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है तो उसमें स्पेलिंग भी मैटर करेगी। स्पेलिंग भी सही हो, सब कुछ सही हो तो एक नंबर मिल जाएगा। शुरू करें एनालिसिस। चलो जी, पहला सेंटेंस है। इजी इजी सेंटेंस दिए थे मैंने आपको, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन में हम नहीं गए क्योंकि आपके लेवल पे इतना ही आएगा। वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। वी एडमायर यू। फिर भी इसमें बहुत सारी और एक्सरसाइजेस भी हैं, दो एक्सरसाइजेस और हैं। आप चाहो तो आपकी पर्सनल एडवांसमेंट के लिए आप उसको सॉल्व करो, उसके आंसर की चाहो तो मुझसे ले सकते हो, या फिर उनके आंसर समझने हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। हाँ, ये जो दो एक्सरसाइज हैं ये डिफिकल्ट लेवल वाली एक्सरसाइजेज जो हैं आगे चल के हायर लेवल पे आती हैं, ठीक है ना, एंट्रेंस एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो ये ठीक है ना, तो इसमें से अगर कोई डाउट हो तो बाद में पूछ लेना, पहले इसको कवर करें अपन। हाँ, ये भी पूछ लेना, पहले इसको कवर कर लें। आ जाओ। वी एडमायर हिम। एडमायर का मतलब, अब जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि 65 सेंटेंस है, हमको आधे घंटे में कवर करना है। आधे घंटे में तो नहीं, पर पौन घंटे में तो करना ही है। वी एडमायर हिम मतलब क्या? बढ़ावा देना या फिर प्रशंसा करना। ठीक है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं या उसको एडमायर करते हैं। तो बताओ क्या बनेगा इसका पैसे वाइज? हिम का हो जाएगा, बोलो। ही। एडमायर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किसमें चेंज होगा? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही के हिसाब से इज। एडमायर का अभी शुरू के कुछ सेंटेंस में पूरे रूल्स के साथ चलते हैं, फिर थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। ही इज एडमायर्ड बाय, और वी का क्या हो जाएगा? अस। फुल स्टॉप। चलो चेक करो, यही है क्या? मैंने क्या कहा अभी अभी? सुना नहीं ना आपने? उधर देखो ना। हाँ सही तो है। हाँ, अभी क्या कहा मैंने? कि अगर परफेक्टली सही हो तो एक नंबर, और आधा अधूरा सही हो तो आधा नंबर, और आधे से भी कम सही हो, आधे से भी कम सही हो, बिल्कुल एक ही शब्द सही है बाकी सारा गलत है तो जीरो नंबर। ठीक है, बार बार मत पूछना है कि एक सेंटेंस में कितने दें क्या दें, समझने पे ज्यादा फोकस करना है कि वो सेंटेंस मुझे समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, डन। सेकेंड, समवन ब्रोक द विंडो। बोलो द विंडो। द विंडो। ब्रोक सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो विंडो के हिसाब से वॉज, और थर्ड फॉर्म यानी कि ब्रोकन, और बाय समवन। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, समवन समबडी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, है ना। इसका हमको पता नहीं वो समवन कौन है, तो समवन समबडी ऐसी चीजें को हम चाहे तो लिखें चाहे तो नहीं, मतलब ऑप्शनल होता है ये। नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाना, ब्रैकेट तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ ये समझाने के लिए कि वो ऑप्शनल है। एक्चुअली ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगाना है। बाय समवन के इधर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है चाहो तो इस पार्ट को आप हटा भी सकते हो, ब्रोकन पे भी स्टॉप कर सकते हो। क्योंकि मैं कहूं किसी के द्वारा विंडो तोड़ी गई, और सिंपली मैं कह दूं विंडो तोड़ी गई, तो ऑब्वियसली किसी के द्वारा तो तोड़ी गई होगी, अपने आप तो टूटी गई। समवन, कोई दिक्कत नहीं, ये अक्षर छोटे बड़े की एरर्स नहीं आएंगी। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है। सो इसमें हो गया ये भी, है ना। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। बताओ क्रिकेट, क्रिकेट। आर प्लेइंग टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज होता है? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो इज बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, पी एल ए वाई ई डी। देम, दे का हो जाएगा बाय देम। डन, चेक करो। फोर्थ, इंडिया वन द मैच।
चेक कर रहे हो ना, कोई डाउट नहीं है। इंडिया वन द मैच, वन कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, द मैच। हाँ, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म यानी वॉज, और वन की थर्ड फॉर्म वन ही रहेगी, और बाय इंडिया, बाय इंडिया। चेक कर लो वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड चेक करना बेटा। हाँ तो बी को काटो। अच्छा, करेक्शंस भी करने हैं, जिसकी कॉपी में जो करेक्शन है काट के सही भी करना है ना। हाँ तो अब एक भी शब्द की गलती हो, क्या कैसे दिखाओ तो सही। द मैच बीन विनर बाय द, बेटा ये क्या बनाया है, गलत है तो फिर गलत है, ठीक है नेक्स्ट। हाँ तो एक भी वर्ड गलत है तो फिर गलत है ना, 50% 100% की रेंज में आ गया ना, तो आधा नंबर मिलेगा। 100% का मतलब क्या होता है, पूरा। एक वर्ड गलत है तो 100% कैसे हुआ, मेन या उससे मतलब नहीं है, पर गलत है ना, आधा नंबर दे दो ना। मोर देन हाफ, मोर देन हाफ दे दो, मतलब बीन थोड़ा ना लगेगा। द मैच वॉज बीन क्यों लगेगा, द मैच वॉज वन ही तो आएगा। बी को काटो, गलत है वो, और इसमें आधा नंबर दे दो, क्योंकि थोड़ा बहुत पार्ट सही है उसका, थोड़ा बहुत गलत है। चलो नेक्स्ट। ही हैड फोन्ड हर। अब देखो फोन वैसे तो नाउन होता है, बट फोन करना एक वर्ब भी होती है। फोन नाउन है बट फोन करना वर्ब है, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो हर का क्या हो जाएगा, शी। और नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का क्या बनता है, हैड बीन थर्ड फॉर्म, हैड बीन, और फिर थर्ड फॉर्म फोन्ड का फोन्ड ही रह जाएगा ना, थर्ड फॉर्म यही रहेगा, और ही का बाय हिम। ठीक है नेक्स्ट देखें। शी हैड बीन फोन्ड बाय हिम। अगर मोर देन 50% सही है तो आधा नंबर दे सकते हो, है ना। ही विल डू इट, ही विल डू इट का बताओ। इट, बोलो विल प्लस डू किस में चेंज होगा, वुड में किसने कहा, हाँ बोलो। विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इट के हिसाब से विल, देन बी, और डू की थर्ड फॉर्म डन, और ही का क्या होगा, बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं। सोनी विल हैव फिनिश द वर्क, सोनी विल हैव फिनिश द वर्क, ठीक है। तो द वर्क विल हैव फिनिश्ड कौन सी फॉर्म हो गई है, परफेक्ट फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट का किसमें चेंजेस होते हैं, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। तो विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी वही रहेगी, फिनिश्ड बाय सोनी। हाँ तो आधा दे दो, पूरा परफेक्ट तो सही नहीं किया ना, और करेक्शन कर दो क्या सही है क्या गलत है। विल हैव बीन होना चाहिए ना, हैड बीन विल, हाँ तो गलत है, आधा दे दो। देखो आप वो देखो वर्ड्स कितने कितने वर्ड्स का सेंटेंस है ये, 7 में से कितने गलत हैं, तो लेस देन 50% गलत हुआ ना। हाँ ठीक है, मैथ्स पढ़ते हो ना। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, करो दिस प्रॉब्लम। मॉडल के साथ तो बी लग जाता है, सिंपल सा है, जैसे विल के साथ बी लग गया, तो कैन के साथ भी बी, कैन बी, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, और यू का बाय यू, डन। चले नेक्स्ट। लगाना भूल के तो आधा गया, तो फिर तो भी आधा गया, सोल्व को नहीं बदला तो भी आधा गया, तो भी आधा ही गया, ठीक है। चले नेक्स्ट। आई मस्ट डू इट, आई मस्ट डू इट, इट मस्ट भी मॉडल आ गया, तो मस्ट बी, डू का क्या होगा, डन बाय आई नहीं मी, बाय मी। और आप समझने में भी ध्यान दो बच्चों, केवल और केवल चेकिंग करने में ध्यान मत दो, आप समझने में भी ध्यान दो, खास करके मैं, आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप ऐसे समझो आपका अभी टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अभी टेस्ट चल रहा है, जैसे सेंटेंस आ रहा है तो पहले आप बदलने की कोशिश करो, फिर इधर देखो फिर कॉपी में देखो, ठीक है। इट मस्ट बी डन बाय मी, ही गेव मी सम मनी, बनाओ उसका। हाँ, मस्ट को मोस्ट लिख रखा है,
काटो, आधा करो उसको, मतलब एक पूरा मत दो। हाँ नहीं है वो यू, ओ दिख रहा है साफ साफ। मैंने क्या कहा, लैंग्वेज वाले पेपर में स्पेलिंग और राइटिंग कम से कम इतना लिखने की समझ में आए अच्छे से। बाकी और पेपरों में नहीं फर्क पड़ेगा, मस्ट का यू को ओ बना दिया, लेकिन लैंग्वेज वाले पेपर में फर्क पड़ेगा। ही गेव मी सम मनी, आ जाइए अब इधर आ जाइए। ही गेव मी सम मनी, क्या बनेगा ऑब्जेक्ट इसमें? सम मनी, सम मनी। गेव सेकंड फॉर्म में तो वॉज वर, यानी वॉज, गेव का, गेव का गिवन, गिवन। अब सुनिए, अच्छा ये तो डिसाइड ही नहीं किया, दो दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, देखो ध्यान से। तो मी तो है ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, और सम मनी है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट डायरेक्ट से बनाया, पहले ऑब्जेक्ट डायरेक्ट से बनाते हैं तो क्या होता है, इनडायरेक्ट से पहले टू लगता है, तो टू मी बाय हिम, टू मी बाय हिम। तो अगर ये है तो भी ठीक है, और एक और बना रहा हूं उनमें से, अगर दोनों में से कोई भी बनाया तो दोनों सही है। अब जैसे अगर मैं आई से मी से बनाता हूँ, इनडायरेक्ट से बनाता हूँ, तो आई के साथ भी वॉज ही लगेगा, वॉज गिवन। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट से बनाते हैं तो डायरेक्ट को एज इट इज लिख देते हैं, तो सम मनी को एज इट इज लिख देंगे, बोलो, सम मनी को एज इट इज लिख देंगे बाय हिम। इन दोनों में से कोई सा भी बनाया है तो करेक्ट है, इन दोनों के अलावा अलावा कोई तीसरा बनाया तो वो करेक्ट नहीं है। क्या? हाँ तो गलत है ना फिर तो। ठीक है चले, नहीं आधा नंबर नहीं कटेगा, बड़े छोटे अक्षर का कुछ नहीं कटेगा। चले नेक्स्ट, चलाए नेक्स्ट चलाए। ओके, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया हमने, 10th। यू अपॉइंटेड हिम क्लर्क, यू अपॉइंटेड हिम क्लर्क। बताओ उसमें हिम से बनेगा या क्लर्क से बनेगा, या दोनों से बन सकता है? क्लर्क से इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हिम और क्लर्क तो एक ही है, जो हिम है वही क्लर्क है, जो क्लर्क है वही हिम है, तो ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्लर्क तो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट से कभी पैसे वैसे नहीं बनता, हमेशा ऑब्जेक्ट से बनता है। तो हिम से ही बनेगा, क्लर्क से नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, हिम का ही, अपॉइंटेड का वॉज अपॉइंटेड, और क्लर्क एज इट इज, उसकी उपाधि एज इट इज, उसकी उपाधि एज इट इज, कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, और यू का बाय यू। आपने टू क्लर्क इसलिए लिख दिया क्योंकि आपने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, तो टू जिसने लगाया है, हाँ ये तो पूरा ही गलत है। तो फिर आधा आधा काटो, आधा दो। ही वॉज अपॉइंटेड क्लर्क बाय यू, क्या? क्लर्क वॉज अपॉइंटेड, ये तो गलत है पूरा ही। क्लर्क वॉज, एक मिनट, क्लर्क वॉज अपॉइंटेड फॉर हिम। क्लर्क से बन ही नहीं सकता, पहली बात, जिसने क्लर्क से बनाया उसका पूरा ही काटो, जीरो दो। क्लर्क से बन ही नहीं सकता क्योंकि क्लर्क तो कॉम्प्लीमेंट है, ओके। बनेगा किससे, ओनली एंड ओनली हिम से। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है ही नहीं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। ये भ्रम था तुम्हारा, भ्रम। ठीक है, मायाजाल में फंस गए आप। चलो नेक्स्ट, दे बीट्रेड यू। बीट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा देना। किसने का, किसने का? नहीं, परेशान करना नहीं होता बीट्रे मतलब, बीट्रे मतलब होता है धोखा देना। चलो देखो, विश्वासघात करना, एक तरीके से पीठ पीछे से वार करना होता है बीट्रे, है ना। दे बीट्रेड यू, तो यू, अब बीट्रेड सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर थर्ड फॉर्म, और यू के हिसाब से, यू के हिसाब से वॉज आता है, यू के हिसाब से वॉज नहीं आता, हमारी इंडियन इंग्लिश में यू के हिसाब से वर आता है, आई के साथ वॉज आता है, ठीक है। यू के साथ वॉज, और बीट्रेड की थर्ड फॉर्म बीट्रेड, और देखा बाय देम, फुल स्टॉप। सेंटेंस नहीं दिख रहा मुझे कौन सा है। यू हैड बीन बीट्रेड बाय, नहीं क्यों, हैड बीन का वॉज और हैड बीन का तो डिफरेंस है, तो आधा मार्क्स दो। मतलब चेंज हो रहा है बेटा, लेकिन सेंटेंस में बाकी रूल्स तो फॉलो हुए हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही चेक होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वॉइस के बाकी रूल्स फॉलो किए तो उसके मार्क्स तो मिलेंगे। भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और किसमें, क्लर्क था ही नहीं ऑब्जेक्ट उसमें। वो आपका धोखा था। है ना, आई बीट्रेड यू, ठीक है।
समझ गए? देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और एजेंट से पहले बाय लिखना, ये भी वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स हैं। तो कुछ रूल्स किसी ने फॉलो किए हैं तो उसके मार्क्स तो मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही गिव मी, बताओ, इंटरोगेटिव है अच्छा वाला। व्हाट डिड ही गिव मी, क्या बनाया इसका? देखो अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें ध्यान से सुनो। व्हाट डिड ही गिव मी में दो ऑब्जेक्ट हैं, कैसे पता चलेगा? जब इसका आप डेक्लेरेटिव सेंटेंस बनाओगे। बनाओ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ही डिड और गिव, गेव मी और व्हाट का कोई भी आंसर दे दो, जैसे कि नथिंग नहीं, ए पेन, ही गेव मी ए पेन। तो अब आप देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो है मी और एक है पेन। तो मी है इनडायरेक्ट और पेन है डायरेक्ट। तो पहले इनडायरेक्ट से बना दूं मैं, तो मी का हो जाएगा आई और गेव का वॉस गिवन। जब मैं इनडायरेक्ट से बनाता हूं तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है, ए पेन और ही का बाय हिम। लेकिन जब मैं डायरेक्ट से बनाता हूं, लाइक अगर मैं ए पेन से बनाऊं, ए पेन वॉस गिवन, तो फिर इनडायरेक्ट से पहले टू लग जाता है, तो मी का हो जाएगा टू मी बाय हिम। ठीक है, अब लेकिन ये दोनों ही डेक्लेरेटिव बने, इन दोनों के इंटरोगेटिव बनाने वापस। कैसे बनेंगे इंटरोगेटिव बताओ? सबसे पहले तो ये हेल्पिंग वर्ब वार वॉस बाहर, और फिर वॉस बाहर, वॉस बाहर, वॉट जहां जो वहां पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है वो का वही एज इट इज वॉट। अब जैसे ही वॉट आएगा तो वॉट की जगह कौन जाएगा? पेन। तो ए पेन यहां से हटा दो और ए पेन यहां से हटा दो। अब पढ़ो, सेंटेंस को मैं डिलीट कर देता हूं, अब पढ़ो ध्यान से। इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस अगर है तो वो करेक्ट है, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क कायम रहेगा। व्हाट, हाँ क्वेश्चन मार्क वाले में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। देखो डेक्लेरेटिव में फुल स्टॉप लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। व्हाट वाज आई गिवन बाय हिम, एक ये बन सकता है, व्हाट वाज गिवन टू मी बाय हिम। ही बाय मी, हाँ तो आधा दे दो। 1/2 काटो ना, मोर देन 50% वाली रेंज में आएगा ना। ठीक है चले नेक्स्ट। अब बोल के मत बताओ, बस सॉल्व करो और उसको आंसर दिए जाओ, मार्क्स दिए जाओ। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। तो मी एंड स्टोरी अगेन दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी इनडायरेक्ट है और स्टोरी डायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट से बना दूं मैं पहले, इनडायरेक्ट से बनाऊंगा आई, टोल्ड का क्या हो जाएगा? वॉज टोल्ड। अब जब इनडायरेक्ट से बनाऊंगा तो डायरेक्ट एज इट इज लिख दूंगा, स्टोरी स्टोरी रह जाएगा, और ही का बाय हिम। चलो अब ए स्टोरी से बनाऊं, ए स्टोरी वॉज टोल्ड, और जब स्टोरी से बनाऊंगा तो मी का क्या हो जाएगा? टू मी, और ही का बाय हिम। दोनों में से जो भी बनाया सही। स्टोरी बी, बी की जगह पहले तो काट के वॉश करो, बाय से, और टू में भी नहीं लिखा। हाँ तो ये तो लेस देन 50% की रेंज में आएगा, इसमें 0। चले नेक्स्ट, 15th वन, लेट्स गो टू 15th वन। कर दूं डिलीट? 15, ही लेंट मी सम मनी, ही लेंट मी सम मनी। तो बताओ क्या बनेगा? अगेन दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगेन दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और सम मनी। तो पहले आई से बना दो, पहले मी से बना दो, मतलब इनडायरेक्ट से बना दो। तो आई के साथ से वॉस लैंड, जब आई से बनाएंगे तो सम मनी में नो चेंज, नो चेंज, और ही का क्या हो जाएगा? बाय हिम। और जब आई से ना बनाए, सम मनी से बनाए, तो फिर आई मी का क्या हो जाएगा? टू मनी, टू मी, सम मनी वॉस लैंड, मी का क्या हो जाएगा? टू मी, और ही का वही सेम टू सेम बाय हिम। चेक करो दोनों में से कौन सा सही है। सर इसमें भी ना बी लगा दिया, बाद के बाद टू बी लगा दिया, तो टू टू बी लगाया। और वॉस के बाद बी लगाया है, बाकी ठीक है। बाय हिम सही है आखिरी में, बाय हिम। बाय मी, हाँ तो फिर तो पूरा ही जाएगा। चलो, गरिमा क्यों किया ऐसा? पढ़ के नहीं आए थे? तो बेटा इस वीडियोस किसके लिए भेजते हैं?
मैं तो यूट्यूब पे भेजता हूँ बेटा, यूट्यूब पे आप किसी भी फोन से चला सकते हो। वीडियो नहीं मिली आपको? टेलीग्राम पे ग्रुप है, लो ये लो, ये मुझे दो। आप ये तो, ये मेरी हाँ तो कोई बात नहीं, ले। आपके पास किसकी है? किसकी है आपके पास? हाँ तो वो दो, ये दोनों दोस्त आपस में कर लेंगे कुछ ना कुछ। चलो बताओ, यू प्रेजेंटेड मी अ गोल्डन वॉच। तो अगेन इनडायरेक्ट डायरेक्ट बताओ, मी तो है इनडायरेक्ट और अ गोल्डन वॉच है डायरेक्ट। तो मी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। प्रेजेंटेड का वॉज प्रेजेंटेड, और जब आई से बना रहा हूं तो ए गोल्डन वॉच कॉपी पेस्ट। ये सारे डबल डबल ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे कवर हो गए यहाँ पे। और अगर मैंने आई से बनाया तो गोल्डन वॉच कॉपी पेस्ट हो गया, और बाय यू। और अगर मैं ए गोल्डन वॉच से बनाऊं, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाऊं, ए गोल्डन वॉच वॉज प्रेजेंटेड, तो अब मी से पहले क्या लग जाएगा, टू मी और यू का एज यूजुअल बाय यू। देखो दोनों में से कोई सही है क्या? गोल्डन वॉच बी प्रेजेंटेड यू अब तेरे को उसमें ही प्रॉब्लम है? गोल्डन वॉच सही है तो, अरे हाँ। ए लगाया, बी आ गया बीच में, बी की जगह यू आ गया, टू बी लगाया। काउंट कर कितनी एरर्स हैं टोटल मिला के। हाँ तो फिर जीरो। चलो, आई ऑफर्ड हिम ए जॉब, पहले तो ये डिसाइड करो, आई ऑफर्ड हिम ए जॉब में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है, 17th वन डबल है, क्योंकि हिम, देखो ऐसे चेक किया करो, हिम और जॉब अलग अलग व्यक्ति या वस्तु है ना, तो फिर ये अलग अलग है। तो हिम से अलग बनेगा, जॉब से अलग बनेगा। पहले हिम से बना दूं, इनडायरेक्ट से बनाओ, ही वॉज ऑफर्ड। जब इनडायरेक्ट से बना रहे हो तो डायरेक्ट एज इट इज आ जाता है जॉब, और आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। और अब ए जॉब से बनाओ, ए जॉब वॉज ऑफर्ड, और हिम का क्या हो जाएगा, टू हिम बाय मी। डन। दोनों में से जो भी है देख लो। चलें 18th पे। चलें, देखो सबसे मेन चीज आप ये याद रखो कि वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी टेंस नहीं बदलता। जो टेंस है वो का वही रहेगा। अगर इतनी सी बात भी अगर भेजे में घुसी हुई है ना, मैं मानता हूँ 70% तो आप सेंटेंस सही कर दोगे, 70 to 75% सही कर दोगे। टेंस नहीं बदलना, आवाज का इस नहीं करना। 7 वर्ड का है, अच्छे 4 वर्ड रहते हैं। हाँ तो मोर देन 50% हो गया ना, जीरो दे दो। चलो, डज ही नीड सम मनी, डज ही नीड सम मनी, इंटरोगेटिव आ गया। तो अब आप इसको वैसे तो चाहो तो उसमें डेक्लरेटिव में चेंज करके बना सकते हो, लेकिन कब तक ऐसे करोगे, कभी ना कभी तो डायरेक्ट भी करना सीखना पड़ेगा। बोलो। तो आप ऐसे देखो, डज और नीड मिलके कौन सा टेंस बनाते हैं? डज पास्ट में आता है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या कहता है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब देखो, अभी तो डज ही के साथ आ रहा था, है ना, लेकिन बाद में ये मनी के साथ आएगा, क्योंकि मनी उठ के इधर आएगा। तो मनी के हिसाब से भी इज एम आर में से क्या सेलेक्ट होगा, इज। तो डज का तो हो जाएगा इज, सम मनी उठ के इधर आ गया। तो अलॉट ऑफ मनी आप खुद सोचो, अलॉट ऑफ मनी के साथ सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए कि प्लूरल वर्ब? उसके साथ भी सिंगुलर, लेकिन मान लो कोई प्लूरल चीज आ गई, जैसे मान इधर लिखा हो गया, डज ही नीड सम बनानास। नहीं, मोर मनी भी सिंगुलर, मनी है अनकाउंटेबल, है ना। डज ही नीड सम बनानास, अब बनानास प्लूरल है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है। अभी तो इस सम मनी और नीड का क्या हो जाएगा, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, बोलो, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, तो नीडेड बाय, ही का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, मैच कर। इस सम मनी नीडेड बाय में, और अब सिंगल ऑब्जेक्ट ही चल रही है, इसकी जगह वर्थ तो 50% वाली रेंज में डाल दो। क्या डेक्लरेटिव बनाया तो जीरो दो, फिर इसमें तो स्ट्रक्चर पूरा ही गलत है, तो अगर इंटरोगेटिव का डेक्लरेटिव बना दिया तो। चले नेक्स्ट, डिड ही एंटरटेन यू, तो बनाओ, एक साथ ही बनाने की कोशिश करो विदाउट कन्वर्शन।
तो डिड और एंटरटेन, कौन सा टेंस है डिड और एंटरटेन बोलो? सिंपल पास्ट V2। तो V2 किस में चेंज होता है? वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो वॉज वर, तो यू के हिसाब से वॉज नहीं, यू के हिसाब से वर, यू के हिसाब से वर, और यू एंटरटेन की थर्ड फॉर्म एंटरटेन्ड, एंटरटेन्ड। अगर वॉस लगाया तो गलत करना, एंटरटेन्ड बाय ही का हिम और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। वरी क्या क्या नहीं, पूरा क्यों गलत होगा? आधा ही गलत होगा ना। वर यू एंटरटेन बाय हिम, डन। नहीं लाया तो फिर आधा दे दो, आधा भूल रहने दो। नेक्स्ट, हैव यू ब्रोकन द मिरर, चेक करें इसको। हैव यू ब्रोकन द मिरर, सो हैव प्लस ब्रोकन कैसा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट, किस में चेंज होता है? हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो देखो हैव तो यू के साथ था, मिरर के हिसाब से क्या आएगा? हैज, हैज द मिरर, फिर बीन, क्योंकि हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगा ना, तो बीन और थर्ड फॉर्म ब्रोकन की थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही रहेगी, या खुद थर्ड फॉर्म ही अभी, और यू का बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। You are. यू आर आस्क्ड से बना दिया इंपेरेटिव स्ट्रक्चर, गलत करो, जीरो दो। चलो, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, अब ये लो साम, इंटेरोगेटिव में भी WH वर्ड आ गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ। वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, आइए, तो वाई तो वाई रहता है, बताओ, वाई तो वाई रहता है, बस हु और हुम में पंगा है, तो हु और हुम में तो डेक्लेरेटिव बना के करोगे तो सही रहेगा, है ना, सही रहेगा और गलती नहीं होगी। बाकियों में तो कोई पंगा है नहीं, वाई वाई रहता है, वॉट वाउट रहता है, हाउ हाउ रहता है, वेन वेन रहता है, तो उसमें सीधे सीधे बनाओ वाई। अब देखो क्या बचा, वही हैव, अभी जो बनाया था ना, हैव यू ब्रोकन द मिरर, देखो अभी जो आपने क्या बनाया था हैव यू ब्रोकन द मिरर का, वो का वही कॉपी पेस्ट कर दो और वाई की जगह वाई डाल दो। क्या बनाया था? वाई वॉज द मिरर, वाई वॉज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। डन। हाँ, अच्छा सॉरी, अभी अभी हमने हैव यू ब्रोकन का क्या बनाया था, वही बनाओ ना। मैंने वॉच तो हैव तो देखा ही नहीं, क्या बनाया था हमने अभी? हैज प्लस बीन बनाया था ना। हाँ, हैव थोड़ा आएगा, हैज आएगा मिरर के हिसाब से। इससे पहले हमने, इससे पहले जो हमने बनाया था वो ये सेंटेंस था ना, हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, उसके पीछे बस वाई लगा दो, वॉच नहीं आएगा, सही है, हैज बीन आएगा, हैज बीन हैव बीन आएगा। हु रोट द रामायण, हाँ, 50% दे दो। हाँ जी, हु रोट द रामायण, तुलसीदास जी ने लिखी थी, सही सही कह रहा है। रची तो वाल्मीकि ने थी, लिखी तुलसीदास जी ने थी, है ना, ऐसे ही ना शायद, जितना मेरी मेरी जीके कहती है, वैसे मेरी जीके थोड़ी सी वीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हु रोट द रामायण। अब हु वाले सेंटेंस में पंगा होता है, तो हम एक काम करते हैं, इसका आंसर ही दे देते हैं सबसे सही, है ना। तो हु का आंसर लेट से एक बार जी लिख दिया मैंने, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी रोट द रामायण, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना, रामायण, रोट का क्या होगा? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो वॉज रिटन बाय तुलसीदास जी। अब इसका वापस वो बनाओ, तो वॉज तो बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, और हु, अब देखो अगर मैं यहाँ, देखो अगर मैं यहाँ पे हु लिखता हूँ, ध्यान से सुनना, तो हु लगाते ही तुलसीदास जी को जाना पड़ेगा, गए वो,
तो एक तो अभी जिस फॉर्मेट में दिख रहा है ये सही है, हु वाज रामायणा रिटन बाय। और दूसरा सेंटेंस सही क्या होगा, हु और बाय को मर्ज करके क्या बनाते हैं हम, हु और बाय को मर्ज करके हम क्या बनाते हैं, बाय होम, और बाकी सेम, वॉज रामायणा रिटन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ आ गया दोनों सेंटेंस। एक तो बनेगा हु वॉज रामायणा रिटन बाय, दूसरा बनेगा बाय होम वॉज रामायणा रिटन, बाय होम वॉज रामायणा रिटन। डन, ठीक है। नहीं, इंटरोगेटिव नहीं बनाया आपने, वॉज अंदर बैठा है। हाँ, तो 50% की रेंज में दे दो। ठीक है, चलें, इसको भी 50% वाला देना, वॉज अंदर है तो, है ना, वॉज बाहर आना जरूरी है। हु वॉज बी रिटन द, हु वॉज रामायणा रिटन बाय। चलो, हु डिड यू गिव इट टू, देखें नेक्स्ट वाला। तो अगेन हु वाला सेंटेंस है, हु हुम वाले सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक दो और हैं, उसके बाद तो छोटे छोटे से। हु डिड यू गिव इट टू, तो इसका आंसर बना दो सबसे बेस्ट। तो देखो ये हु में डबल ऑब्जेक्ट आ गया, तो हु में डबल ऑब्जेक्ट, चार पैसिव वॉइस बनेंगे इसमें, डबल ऑब्जेक्ट की वजह से दो, और हु और हुम की वजह से दो। तो आराम से इसका आंसर बनाओ। देखो, हु डिड यू गिव इट टू, तो यू, डिड और गिव मिलके गिव इट, और टू का आंसर, टू के बाद हु का आंसर दे दो, टू राम, यू गेव इट टू राम। ओके, चलो अब बताओ इसमें किस किस से पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। इट से बना दूं पहले मैं, इट वॉज, एक मिनट रुको, क्या, इट वॉज गिवन, इट वॉज गिवन टू राम। देखो इट और राम में, राम इनडायरेक्ट है और इट डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट से बना रहे हो आप तो टू राम का टू राम रहेगा। एक्चुअली सुनो मेरी बात, जब जब अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगता है। ये रूल पैसिव वॉइस के लिए नहीं, एक्टिव वॉइस के लिए भी लागू होता है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन इट का जिक्र पहले कर दिया ना आपने, तो टू राम लिखा है। अब उल्टा करो, राम की करेंगे, अगर आप राम को इधर लिखे इट को इधर लिखो तो भी करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा वो। हाँ, यू गेव राम, अब मैं कह सकता हूँ यू गेव राम दिस पेन, यू गेव राम दैट पेन, तो यू गेव राम इट, आपने राम को ये दिया, समझ गए। तो लेकिन आपने इट का पहले जिक्र कर दिया ना, तो फिर टू राम होगा, चाहे से वॉइस एक्टिव हो या पैसिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रूल दोनों के लिए लागू होगा। ओके, तो अभी मैं इनडायरेक्ट में मैं इट से बना रहा हूँ, इट से बना रहा हूँ, तो फिर टू राम का टू राम रहेगा, एंड बाय, बाय यू। और अब राम से बनाओ, राम से बनाओ जरा, राम वॉज गिवन इट, यही बनेगा, बाय यू। अब बनाओ साहब दोनों का पैस वो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सबसे पहले तो वॉज बार आएगा, आएगा। हु का एक बार हु का हु ही रहने दो, देखो हु, हु। अब हु आया तो जिस किसको जाना पड़ेगा बताओ, राम को जाना पड़ेगा, ये गया राम यहां से, ये गया राम यहां से। अब पढ़ो सेंटेंस, हु वॉज इट गिवन टू बाय यू, क्वेश्चन मार्क, पहला पैसिव वॉइस, पहला पैसिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस, हु वॉज गिवन इट बाय यू, दूसरा पैसिव वॉइस। अब तीसरा तीन तीन ही बनेंगे, तीन ही बनेंगे, चार नहीं बनेंगे। तीसरा कैसे बनेगा, इसमें एक प्रीपोजिशन वेला है, वेला मतलब फालतू है, तो इसको हु को और टू को मिला के टू होम बना सकते हैं। तो तीसरा क्या बन जाएगा, टू होम, टू होम, और बाकी सेंटेंस करेक्ट, वॉज इट गिवन। अब जब टू होम लिखेंगे तो टू और हु दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, वॉज इट गिवन बाय यू। मैं लिख ही देता हूं, चलो, टू होम वॉज इट, to whom was it given by। हाँ, अब तीनों में से जो सही हो गए, by whom was it, टू, टू क्या आगे, तो ये टू और बाय को एक्सचेंज कर दिया, 50% की रेंज में दे सकते हो। हाँ, यहाँ पे तो हैव लिखा हुआ है, कहाँ पे, who have been, और ये क्या लिखा है, इनवाइटेड। अरे सर क्वेश्चन भी तो पढ़ो, 24 है वो। बेटा 24वां है वो, 23वां किया ही नहीं उसने। 23वां नीचे का है।
तो नीचे क्यों कराया भाई, सीक्वेंस से क्यों नहीं करा, ऊपर ही लाइन छोड़ देता फिर तेरे को बाद में करना था तो। ठीक है, 3 सेंटेंस में से जो भी पैसिव वॉइस हो वो देख लेना आप। चलें 24वें पे, यस 4 नहीं बनेंगे इसमें, क्योंकि इस नीचे वाले सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन फालतू नहीं दिखा जिसको हु के साथ मिला के हम हुम बना दें। ऊपर वाले में दिखा ओनली, तो टू हु मिलके किसका, इसका टू इसलिए चला गया क्योंकि राम जी इधर आ गए, और राम जी के लिए लगता, जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट का जिक्र पहले होता तो इनडायरेक्ट से पहले लगता, जब इनडायरेक्ट का जिक्र कर दिया तो फिर टू प्रीपोजिशन लगेगा ही नहीं डायरेक्ट से पहले। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है। चलो जी, whom have you invited, इसके भी 3 बन रहे थे शायद। whom have you invited, तो पहले तो आप चुपचाप इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बनाओ, तब जाके आगे की कहानी समझ आएगी। बोलो whom have you invited, तो whom have you invited का आंसर दे देता हूं मैं, you have invited, you have invited, और whom का आंसर दे दो राम, you have invited राम। अब राम, you have invited राम का पैसिव वॉइस क्या होगा, राम राम, और हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में चेंज हो जाता है पैसिव में, हैव हैव नहीं, हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड, तो राम के हिसाब से हैज आएगा, फिर आएगा बीन, और फिर आएगा थर्ड फॉर्म, राम हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, राम हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, चलो पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करो तो हैज बाहर आ गया एक तो, और राम जी चले गए। अब राम जी चले गए तो देखो होम तो एज इट इज बाहर नहीं आ सकता, मतलब इधर नहीं लिख सकते। होम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि होम को तो प्रीपोजिशन चाहिए ना, तो कोई प्रीपोजिशन है इसमें लिखने के लिए आपके पास, नहीं है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, होम नहीं लिखूंगा, हु लिखूंगा, क्योंकि होम लिखता हूं तो प्रीपोजिशन चाहिए, और प्रीपोजिशन है ही नहीं यहाँ पे मेरे पास कुछ भी। तो आंसर इज करेक्ट पैसिव वॉइस इज हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय, अच्छा सेंटेंस था ये। ठीक है, चला नेक्स्ट। ठीक है, सेंटेंस नंबर 25, अब आ गए बाकी इंपेरेटिव, इजी इजी। शट द डोर। अच्छा जी, अब इसमें लेट्स से बनाया गया किसी ने, वैसे तो मैंने आपको सजेस्ट ये किया है और आगे के लिए भी यही करूंगा कि आप इंपेरेटिव के यू आर आस्क्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर टोल्ड और यू आर ऑर्डर से प्रेफर करें। अब बनाया है तो ठीक है, गलत तो नहीं है, बट वो ट्रेडिशनल ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर में 4 एक्सप्रेशन से बनता है यू। ठीक है, क्लियर है। लेट द डोर बी शट, एक तो ये हो जाएगा, लेट द डोर बी शट, और यू आर आस्क्ड भी बनाएंगे किसी ने, और शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है। ठीक है, तो यू आर आस्क्ड से भी बना सकते हो, यू आर आस्क्ड टू शट द डोर, या यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, या यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, या यू आर टोल्ड टू शट द, चारों बन सकते हैं, क्योंकि शट द डोर पता नहीं चल रहा कौन किसको कह रहा है, छोटा बड़े को कहेगा तो रिक्वेस्ट होगा, बड़ा छोटे को कहेगा तो ऑर्डर होगा, तो कुछ भी वो मान सकता है इसको, है ना। चारों लिख सकते हो आप, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर टोल्ड, यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर आस्क्ड, और टू शट द डोर, और नहीं तो लेट वाले से बनाओ तो लेट द डोर। डन। चलो ऐसा का ऐसा ही काम डू इट एट वंस के साथ भी होगा, पहले मैं लेट वाला बना देता हूं, डू इट एट वंस। लेट गलत, पहले इट आएगा ना, लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, लेट इट बी और डू की थर्ड फॉर्म डन, और एट वंस एज इट इज, एट वंस का एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस, एट वंस को खा मत जाना। ठीक है, और अगर यू आर आस्क्ड उससे बनाओ तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, यू आर ऑर्डर टू डू, अब ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये तो करीब करीब मेरे पास ऑर्डर की तरह ही लग रहा है कि एक बार में करके दिखाओ ये। ठीक है ना, यू आर ऑर्डर्ड, नहीं यू के साथ भी कर दिया और फिर लेट भी लगा दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस, सही है ये तो, है ना। और चाहो तो यू आर टोल्ड भी लगा सकते हो, इनफॉर्मल ऑर्डर माने तो। ठीक है, हेल्प, हाँ, लेट डू इट एट वंस, नहीं इसको गलत करो, जीरो तो स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया। हेल्प द नीडी पीपुल, कैसा सेंटेंस है ये, हाँ एडवाइस नहीं कर रहा बेटा, सजेशन दे रहा। हाँ तो जो खुद करता है वो सजेशन होता है, जो नहीं करता वो एडवाइस होता है। वो क्या नहीं कर, क्या नहीं पता आपको,
करना नहीं करना वो तो दूर की बात है, लागू किस पे होता है भाई? हेल्प द नीडी पीपुल, ये बात लागू तो उस पे भी होती है, वो करे तो वो तो ऐसे तो सामने वाला भी नहीं करे तो नहीं करे, लेकिन लागू तो होती है ना, ये काम उसको भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या केवल सामने वाले को करना चाहिए? तो सजेशन है, सजेशन वाला कैसे बनता है? शुड से, शुड मॉडल से। कैसे? गलत है। शुड मॉडल से बनाओ। द नीडी पीपल, बेटा नहीं है ना एडवाइस, बताया जो मैंने। हाँ, यू आर नहीं आता, फिर वी आर आता। सजेशन वी को होता है, वी आर सजेस्टेड होता है फिर। द नीडी पीपल, हेल्प का क्या हो जाएगा? शुड बी हेल्प्ड। अब वैसे देखा जाए, सुनो एक मिनट, एक चीज और सुनो इसमें, पैसिव वॉइस तो ये सही है, द नीडी पीपल शुड बी, लेकिन अभी भी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक, एक्चुअली गिवन क्वेश्चन, गिवन सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, अगर कोई पहचान। हाँ क्या? नहीं, फ्री के नंबर नहीं मिलेंगे, पैसिव वॉइस की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन की। द और पीपुल साथ में नहीं आते, द रिच पीपुल थोड़ा होता है, तो यहीं पे सेंटेंस स्टॉप होना चाहिए, हेल्प द नीडी शुड बी हेल्प। ठीक है ना, एडजेक्टिव में सीखा था। द, नहीं फ्री के नहीं मिलेंगे। क्या? नहीं, लेट से बनेगा ही नहीं, सजेशन वाला, सजेशन एडवाइस वाला कभी लेट से नहीं बनेगा। लव द पुअर, अब देखो इसमें इसने नहीं लगाया पीपुल, देखो अब इसमें पीपुल नहीं लगाया इसने, यहीं पे स्टॉप कर दिया, और सेंटेंस इसका भी पैसिव वॉइस इसका भी सेम बनेगा, द पुअर शुड बी हेल्प, क्योंकि ये भी सजेशन है। क्या हुआ? द पुअर शुड बी, लव का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा? लव्ड, द पुअर शुड बी लव्ड। सही है। नहीं, रिक्वेस्ट है ही नहीं है, ये रिक्वेस्ट थोड़ी ना है, ये सजेशन है बेटा। नहीं, एडवाइस तो है ही नहीं, सजेशन है, गलत है, गलत, जीरो। हेट द 7 डेडली सीन्स, अब ये भी दो सब गलत, बेटा सजेशन नहीं है सारे, जो अच्छी बातें करने के लिए कहता है ना वो सारे सजेशन होते हैं, जैसे गरीबों से प्यार करो, जैसे नीडी लोगों की हेल्प करो, ये सारे चीजें हम पे भी मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन है ये हमारी, ठीक है ना, नैतिक ड्यूटीज है हमारी, ये सारे के सारे सजेशन माने जाएंगे। क्या है, क्या बनेगा बताओ? द द 7 डेडली सिंस, द 7 डेडली सिंस शुड बी, हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड, ये हेट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हेट। हाँ, नहीं, यू आर ऑर्डर्ड वाले सारे गलत हैं। प्लीज हेल्प दैट ओल्ड वुमेन, अब ये प्लीज लगाते ही साफ साफ पता चल रहा है क्या है, रिक्वेस्ट, तो इसका तो बना ही दिया होगा रिक्वेस्ट से, बोलो, इसका तो रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड वुमेन, प्लीज को हटा के और क्या लिख दूंगा मैं? यू आर रिक्वेस्टेड, अच्छा रिक्वेस्टेड की जगह आस्क्ड भी लिख सकते हो, ऑब्लिक आस्क्ड, और उसके बाद टू, और बाकी सारा सेंटेंस है हेल्प द ओल्ड, सेम टू सेम नीचे वाले में चेक करो, 31 में, 31, 32, 33 सेम टू सेम चेक कर लो। प्लीज को हटाओ, इसमें प्लीज को हटाओ, इसमें काइंडली को हटाओ, इसमें काइंडली को हटाओ, और क्या लगाओ? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर आस्क, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर आस्क, इन दोनों में से कुछ भी लगा दो, और टू लगा दो, टू पोस्ट, टू वेकेट, टू, नहीं, नहीं गलत, एडवाइस और ऑर्डर दोनों ही नहीं है, चारों ही ये रिक्वेस्ट हैं, 29, 30, 31, 32, 33, ये सारे के सारे रिक्वेस्ट हैं। प्लीज लगना रिक्वेस्ट शो करता है, तो अपने पे ध्यान दे, तो अपने पे ध्यान दे, हाँ तो अपने पे उस पे ध्यान मत दे। 32 में आस्क, रिक्वेस्टेड ऑब्लिक आस्क्ड, रिक्वेस्टेड भी लग सकता है, आस्क्ड लग सकता है। तू तो ये वाला वेकेट वाला सेंटेंस चेक कर ले, पोस्ट द लेटर, पोस्ट, अच्छा दिस को द लिख दिया क्या? हाँ तो काटो आधा, दिस को द कैसे कर दिया भाई, ये तो ग्रामेटिकल मिस्टेक। हाँ, ऑर्डर तो कोई नहीं है, 29, नहीं 29 नहीं, 30, 31, 32, 33 चारों सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड लग सकता है, यू आर आस्क्ड लग सकता है, और टू लगेगा, बाकी सेम रहेगा, और कुछ भी नहीं हो सकता।
ठीक है। हाँ तू देख लेना आराम से, तेरे को देंगे ना घर पे बैठ के, आराम से देखना, यहीं पे देखेगा। चलो 32 के बाद आ जाइए 33। 33, आई एम टू डू इट। अब आ गए आपके टू इन्फिनिटिव वाले, अगले कुछ सेंटेंस टू इन्फिनिटिव वाले हैं, देखो। टू डू, टू डू, टू सेल, टू डू, टू राइट, टू बोरो, टू चूज। 34 से लेके 39 ये सारे टू इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस, ठीक है। आई एम टू डू इट, बताओ कैसे बनाएंगे। टू डू का बनाएंगे, एम का नहीं बनाएंगे, ठीक है। किसका बनाएंगे, टू डू का तो बनाएंगे। टू इन्फिनिटिव में क्या करते हैं, या तो टू इन्फिनिटिव का बनाते हैं या मेन वर्ब का बनाते हैं। अब किसी सेंटेंस में इसका बन रहा था, किसी आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। तो जब बी वर्ब लगता है तो बी वर्ब का नहीं बनता, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है और टू इन्फिनिटिव का बन जाता है। सो टू डू का तो बनेगा, तो फिर इट इधर आ जाएगा। अच्छा जी, एम का नहीं बन रहा है, मैं मानता हूं एम का पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है, लेकिन एम एक्चुअली एम नहीं है। एम एक्चुअली इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर है। एम क्या है, इज एम आर है। तो वो आई के साथ एम था, इट के साथ इज हो गया है, ठीक है। टू डू का क्या बनता है पैसिव वॉइस, टू बी डन, और आई का बाई, इट इज टू बी डन। तो आधी रेंज में दे दो बी टू डू दो। नहीं लगाया। हाँ तो आधा दे दो। हाँ बोलो। सर क्यों सर इट इज टू, हाँ तो काटो आधा। हाँ सर आज से 3 करा तो एक आधा आधा मिलेगा। अच्छा वॉज है क्या, हाँ तो फिर तो नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट, शी वॉज टू सेल द वॉच। तो अगेन बी वर्ब है, देखो तो बी वर्ब है तो टू सेल का ही बनेगा। क्या बनेगा बताओ, बोल के बताओ। द वॉच, वॉच का वॉज ही रहेगा, बनेगा, चेंज नहीं होगा। और टू सेल का टू बी सोल्ड बाय हर, द वॉच वॉज टू बी सोल्ड। तो फिर गलत है आधा। सेल्ड कभी सुना है ऐसा, सेल्ड, सोल्ड होता है। क्या नहीं लिखा बी, हाँ तो काटो आधा। ठीक है चला नेक्स्ट। वो तो किधर नहीं मान रहा ना तू, अब की बार ये तेरे को सजेशन देना मेरी तरफ से -5 कुछ भी मत पूछ तू उससे, तेरे को उसकी कॉपी चेक नहीं होती, जैसे इसकी कॉपी चेक नहीं होती, होता क्या है। तो तू कर, तू काय के लिए बिठाया तेरे को मैंने। हाँ जी, शी वॉज टू सेल द वॉच हो गया। अब देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, देयर वाले स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते थे, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क तो एज इट इज आ जाएगा, और टू डू का क्या हो जाएगा, टू बी डन। इसका बड़ी आसानी से बनता है, सेम टू सेम। देयर आर 6 बुक्स एज इट इज आ जाएगा, और टू राइट का क्या हो जाएगा, टू बी रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म टू बी रिटर्न, चेक करो दोनों। क्या इज नहीं लिखा ना, हाँ तो आधा दे दो, आधा दे दो। देयर वाज बी 6 अब आप देख लो 50% है या नहीं है। पर मुझे लग रहा था इतने छोटे सेंटेंस में, मैं तो ये और उम्मीद कर रहा था कि शायद एक दो बच्चे तो फुल आउट ऑफ फुल भी लाएंगे। बट जिस हिसाब से आप बता रहे हो करेक्शन, फुल आउट ऑफ फुल तो दूर की बात है, अच्छे मार्क्स आने में मुश्किल लग रहा है मुझे तो। बेटा आधा काट दो, देखो आप कितने से वर्ड्स हैं, उसमें से आधे से ज्यादा सही हैं गलत हैं क्या है। टोटली 65 सेंटेंस 65 है तो। चलो आई हैव टू बोरो सम मनी, चेक करें। चलो आई हैव टू बोरो सम मनी, अगेन हैव वर्ब का तो नहीं बनेगा, ओनली टू बोरो का बनेगा। तो टू बोरो का तो टू बी बोरोड, टू बोरोड का टू बी बोरोड, ठीक है। आई का बाय मी, अब सम मनी को इधर लेके आएंगे हम, सम मनी इधर आ गया। तो आई के हिसाब से हैज था, हैव था, सम मनी के हिसाब से हैज, सम मनी हैज टू बी बोरोड बाय मी। हम्म, some money had been borrowed हाँ तो फिर काट दो बेटा, बोरोड होता है बोरोन, ठीक है। चले नेक्स्ट। ओके,
यू हैव टू चूज ए ब्राइड, अगेन हैव टू वाला सेंटेंस है क्या? तो बताओ क्या बनाएंगे? अ ब्राइड से स्टार्ट कर दूं मैं, अ ब्राइड, लेकिन यू के हिसाब से हैव था, यू के हिसाब से हैव था, ए ब्राइड के हिसाब से हैज आ जाएगा। और टू चूज का क्या बनेगा? टू बी, चूज की थर्ड फॉर्म चोसन, CHOSEN, चोसन बाय यू। स्पेलिंग गलत है तो मार्क्स कटेंगे, जल्दी जल्दी करो हम। ठीक है, हो गया? कितने कर लिए हमने? 40 39 कर लिए। ठीक है, चलें आगे। आई नो हिम, करूं उसका चेंज? हाँ, अब ये आ गए आपके फिक्स प्रीपोजिशन वाली लिस्ट शुरू हो गई यहाँ से। हिम का क्या हो जाएगा? ही। देखो हर कैटेगरी कवर हुई है, इंपेरेटिव कवर हो गए, इंटेरोगेटिव कवर हो गए, डबल ऑब्जेक्ट कवर हो गए, टू इन्फिनेटिव कवर हो गए, और अब आ गए आपके फिक्स प्रीपोजिशन। तो ही, नो का क्या बनेगा? इज एम आर थर्ड फॉर्म, तो ही के हिसाब से इज, नो की थर्ड फॉर्म इज नॉन, लेकिन नो के आगे फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू, बाय नहीं लगता, इसके आगे क्या लगता है? टू। और आई का क्या हो जाता है? मी, ही इज नॉन टू मी। अगर किसी ने बाई लगाया तो गलत माना जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन वाली कैटेगरी थी, ज्यादा नहीं थे उसमें, मुश्किल से 15 से 20 वर्ब्स थे जो याद रखने थे जो फिक्स प्रीपोजिशन लेंगे, वो बाय ना लेके टू फोर ऐसे प्रीपोजिशन लेंगे। आई वाज की नो हिम। तो गलत है। द न्यू सरप्राइज मी, तो सिमिलरली सिमिलर फिक्स प्रीपोजिशन वाली कैटेगरी में सरप्राइज के बाद क्या आता है? चलो पहले फिक्स प्रीपोजिशन डिसाइड कर लेते हैं। इधर देखो स्क्रीन पे, नो के साथ टू, सरप्राइज के साथ एट, अनॉय के साथ दो लगते हैं, अनॉय के साथ दो लगते हैं, एट या विथ। अगर somebody है तो विथ, और समथिंग है तो एट। इंक्वायर के साथ इनटू लगता है, लगा लगाया है, उसको चेंज नहीं करना है। लाफ के साथ एट लगा लगाया, तो जो लगा लगाया है उसको चेंज नहीं करना है कभी भी। समझ गए? एक्टिव से पैसिव में आप लगा सकते हो, लेकिन जो एक्टिव में लगा लगाया है उसको नहीं बदल देना है, ठीक है ना? ओके चलो, तो 40 तो कर लिया। 41 में देखो, द न्यूज सरप्राइज्ड मी, तो आई सरप्राइज्ड का वॉज सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के बाद अभी अभी मैंने बताया फिक्स प्रीपोजिशन एट लग ही जाता है। बाय द, नहीं बाय क्यों लगेगा? एट आ गया ना, एक ही प्रीपोजिशन लगेगा, एट द न्यूज, न्यूज सॉरी। चले नेक्स्ट, यू अनॉयड मी, यू अनॉयड मी, तो आई, हाँ तो गलत है फिर तो। यू अनॉयड मी, आई अनॉयड का क्या बनेगा? वॉज अनॉयड, आई वॉज अनॉयड। अब आगे यू लिखना है मुझे, तो यू somebody है या समथिंग? somebody, तो somebody के साथ अनॉयड के साथ क्या लगेगा? विथ। याद रहे अनॉयड के बाद क्या आ रहा है उसको चेक करना है, पहले वाले को कभी चेक नहीं करना कि अनॉयड के बाद somebody आ रहा है या समथिंग, कहीं आप पहले वाले को चेक कर लो। ठीक है, अनॉयड के बाद मुझे अब यू लगाना है, यू क्या है? somebody या समथिंग? somebody, तो फिर मैं विथ लगाऊंगा, विथ यू। डन। अब देखो अगले सेंटेंस में सेम टू सेम है, बस यू की जगह यूर बिहेवियर है, तो यू की जगह जैसे यूर बिहेवियर होगा तो बाकी तो कुछ चेंज नहीं होगा, प्रीपोजिशन बदल जाएगा। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? विथ की जगह एट, तो ये हो गया अगले वाले का, आई वॉज अनॉयड एट योर बिहेवियर, यू की जगह योर बिहेवियर आते ही। हो गए दोनों अनॉय वाले। अनॉय के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है एट और विथ, somebody के लिए विथ, समथिंग के लिए। चला नेक्स्ट, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। अब ऑलरेडी प्रीपोजिशन लगा लगाया है, तो वो जो लगा लगाया ऐसे कैसे वहीं छोड़ देना है, और बाय एक्स्ट्रा और लगाना है। द केस, पहले क्या बनाऊंगा मैं? द केस, और फिर आ जाओ, द केस इंक्वायर्ड किस में चेंज हो जाएगा? वॉज इंक्वायर्ड, और इनटू लगा हुआ है तो इसमें भी इनटू, और बाय द पुलिस। अच्छा, किसी ने द पुलिस नहीं भी लिखा है, द पुलिस ऑप्शनल है यहाँ पे, नहीं भी लिखा है तो भी चल जाएगा काम। तो नहीं लिखा हो तो फिर तो नहीं चलेगा, फिर तो आधा मार्क काटो, हाँ आधा काटो। सर हाँ आपकी जगह बिल लगा दिया इनको भी लिखा। हाँ, और बता बस। ठीक हाँ तो आधा तो दे, बात तेरे जीरो देने का ख्वाब पूरा हो, अधूरा रह गया। ठीक है, चले नेक्स्ट। ही लाफ्ड एट मी का भी सेम बनेगा, बोलो। सेम मतलब सेम नहीं बनेगा, मतलब सेम तरीके से बनेगा। एट मी, मी का क्या हो जाएगा? आई, लाफ्ड का वॉज लाफ्ड, आई वॉज लाफ्ड, लाफ्ड के बाद एट लगा हुआ है तो आप एट कॉपी पेस्ट कर दोगे, और ही का क्या हो जाएगा? बाय हिम। सर ही वाज लाफ्ड बाय मी। हाँ तो एट हट गया ना,
अच्छा मी, दो वर्ड्स गलत है तो आधा दे दो। बाय भी गलत हाँ तो दो ही तो हैं। है। लाभ की जगह ऐड लगा लें और ये गलत बना देना ही और मी गलत था तो मी से आएगा इनका पहले। मी से ऐड भी नहीं लगाया। एड भी नहीं लगाया, तीन गलती हो गई। दे दो फिर, एज यू विश। राम राइट्स ए नोवेल। चले हम नेक्स्ट, चले। राम राइट्स ए नोवेल। अब वापस इंपेरेटिव आ गए क्योंकि अब करीब करीब सारी कैटेगरी खत्म हो गई, तो लास्ट में जाते जाते कुछ मिक्स में है। हाँ मतलब सारे मिक्स में आ गए वापस से, क्योंकि कैटेगरीज हो गई ना सारी अब एक बार के लिए, तो रिवीजन चल रहा है। ये खत्म नहीं होता, इंक खत्म नहीं होती, इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन याद नहीं आता इसकी बैटरी लाना। चलो, ही लाफ्ड एट मी का हो गया ना बेबी। राम राइट्स ए नोवेल। अ नोवेल राइट्स का क्या बनेगा? वॉस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। नोवेल के हिसाब से इज रिटर्न और राम का बाय राम। वेरी इजी। नोवेल इज बीइंग रिटन बाय राम। तो बेटा काट देना आधा, सारे सेंटेंस बोल के बताएगा क्या? प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर। अब ये प्लीज से तो रिक्वेस्टेड वाला भाव आ ही जाता है, रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं या आस्क्ड भी लगा सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड ऑब्लिक, ऑब्लिक आस्क्ड। नहीं मतलब ऑब्लिक में लगा रहा हूँ भाई, रिक्वेस्टेड लगाया तो भी ठीक है, आस्क लगाया तो भी ठीक है। और फिर टू गो देयर, डन। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर आस्क्ड टू गो। क्या कमांडेड? कमांडेड तो गलत है, कमांड तो ऑर्डर होता है। प्लीज, प्लीज लगा के कौन ऑर्डर देता है भाई? प्लीज लगा के ऑर्डर देता है? हाँ, कोई ऑर्डर देगा तो प्लीज लगाएगा? तो कमांडेड तो ऑर्डर होता है ना, तो वो तो गलत, आधा नंबर काट दो। तो उधर क्या था? हाँ तो वो शायद गलती से कर दिया होगा, ये वाला चेक करना है। हाँ जी, डोंट पे एनी मनी नाउ। अब इसका लेट से भी बन सकता है, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा, बोलो। ने, ये डोंट डोंट डोंट, तीनों डोंट वाले डिस्कस करते हैं। डोंट पे एनी मनी नाउ, पहले तो लेट से बनाओ। तो लेट एनी मनी, लेट एनी मनी नॉट बी, पे की थर्ड फॉर्म पेड, और नाउ का नाउ, एक तो ये बना। दूसरा क्या बनेगा? एनी और नॉट को मिला दे तो नो बन जाता है, एनी और नो इसको मिला दे तो क्या बन जाता है? नो। तो क्या बन जाएगा? लेट नो मनी बी पेड, तो आधा काट दो, पेड नाउ। देखो दोनों में से क्या बनाया। इसके अलावा अगर और किसी ने कुछ बनाया तो पूछ लो मुझसे, मैं बता देता हूँ, क्योंकि एम्पेरेटिव सेंटेंस के दो तीन तरीके ही होते हैं। अभी जैसे इसमें फॉरबिडन से बना दे कोई, तो फॉरबिडन भी सही है, यू आर फॉरबिडन टू पे एनी मनी नाउ, ठीक है ना। पर वो बनाया नहीं होगा मेरे हिसाब से, करीब करीब सबने इन दोनों में से एक बनाया होगा, अगर बनाया होगा तो। चले नेक्स्ट, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसे बनेगा। जो बच्चा था वो भी गया शायद, अब तो उठाना नहीं है तो केवल यही, इसके अलावा कुछ खजाना थोड़ी ना। पर ये भी अब चले बस, इसका नया नहीं मिलता ना, वही तो प्रॉब्लम है। इसका स्पेयर पेन नहीं मिलता, इसमें पूरा सेट लेना पड़ता है, और सेट आता है 6,000 रुपये का। पहले मिलता था ये 1,100 रुपये का स्पेयर में पे, अब स्पेयर पेन बनाना बंद कर दिया कंपनी ने, पूरा सेट खरीद। तो जितने खर्चे में इंपोर्ट करवाऊंगा उतने में सेट ही ले लूंगा फिर। चलो चल गया चल गया। हाँ जी रखो ना, अभी रखो। तो चेक हो गई तो ना घर भेज रहा हूँ तेरे को। आ जाओ, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन का सेम हो जाएगा, लेट एनी क्वेश्चन। एक तो क्या, लेट एनी क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड, नॉट बी आस्क्ड। और दूसरा, एनी और नॉट को मिला के अगेन क्या बना दो? नो बना दो। एनी और नोट को मिला के अगेन क्या बना दो? नो। लेट नो क्वेश्चन बी आस्क्ड, ठीक है चलें। डोंट इंसल्ट द वीक, अब बताओ उसका क्या बनाया आपने। अब देखो, डोंट इंसल्ट द वीक का आप अभी जैसे अपन लेट से बना रहे थे वैसे ही बना सकते हो, लेकिन इन वीक की जो कमजोर है उसकी इंसल्ट मत करो, ये एक तरीके से सजेशन भी है ना। ये एक तरीके से सजेशन भी है, बोलो। तो आप चाहो तो उससे बना सकते हो, और आप चाहो तो सजेशन मान के बना सकते हो। अगर मैं उससे बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? लेट द वीक, लेट द वीक नॉट बी
इंसल्टेड। दूसरा बस एक ही बनेगा, हाँ। और दूसरा सजेशन माने तो द वीक, सजेशन किससे बनता है, सजेशन का पैसिव वॉइस किससे बनता है बताओ, शुड से। लेकिन शुड में भी नेगेटिव है तो शुड नॉट, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। मैं तो नीचे वाले को ज्यादा प्रेफर करूंगा इन एग्जाम, अगर मान लो ऑप्शन में दो हैं तो नीचे वाला ज्यादा प्रेफरेबल है। वीक को कैंसिल को छुट्टी ना करे। हाँ तो एडवाइस कहाँ है, सजेशन ही तो है, शुड सजेशन में ही लगाते हैं भाई मेरे। द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, ओके, समझ गई। और कोई डाउट? चलें, डोंट वाले सारे हो गए। चलो जी, दे मेड हिम कर दूं ना डिलीट। अच्छा इसमें वो वाला तीसरा वो नहीं बना, क्योंकि एनी और नॉट मिलके नो बनता है। यहाँ पे नॉट तो है लेकिन एनी तो है ही नहीं, तो वो नहीं बनेगा नो वाला, ठीक है। चलो, दे मेड हिम किंग, कितने ऑब्जेक्ट हैं इसमें जल्दी बताओ। तो नो सर ये एक एक ही दो हैं। दे मेड हिम किंग, तो जो हिम है वो तो किंग एक ही है ना, हिम और किंग तो एक ही है, तो एक ही ऑब्जेक्ट है। किंग तो उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनता, ओनली ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो हिम से बना दूं ही। मेड किस में चेंज होगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो वॉज और थर्ड फॉर्म बताओ मेड, और कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, और दे का बाई देम। गलत, किंग से बनाया जीरो, जिसने किंग से बनाया जीरो, किंग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे, किंग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि उससे पैसिव वॉइस बन जाए। चले नेक्स्ट, वी मस्ट लुक इनटू द मैटर, द मैटर, द मैटर से बनाओ द मैटर। मस्ट लुक का क्या बनेगा, मस्ट लुक मॉडल, मॉडल का क्या बनता है, मॉडल प्लस बी, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लुक्ड। गलत, लुक क्या गया, इनटू कहां गया, लुक्ड इनटू, प्रीपोजिशन जो लगा हुआ है वैसे इट इज, और फिर वी का बाय। द मैटर मस्ट बी लुक्ड, ये मेरे को दे शैली, है तू चेक कर, दोनों चेक कर। द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस, ठीक है। चला नेक्स्ट, वन शुड कीप, वन वाले बताए थे मैंने लास्ट में जाते जाते कुछ एक मिसलेनियस सेंटेंस, वन वाले याद है किसी को। देखो वन वाले सेंटेंस ऐसे थे कि एक्टिव वॉइस में तो हम वन को यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस में वन यूज नहीं होता कभी, ठीक है। तो इसमें से वन वन हटा के सेंटेंस को बनाओ, वन वन को तो हटा दो, दोनों जगह दो जगह लग रहा है, और फिर बनाओ। तो क्या बनेगा, प्रोमिसेस से स्टार्ट करो, या तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, या तो ऐसे प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, और नहीं तो उसको प्रोमिसेस को हम अ प्रॉमिस भी लिख सकते हैं, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, दोनों करेक्ट है। बाकी ऐसे मत लगाना वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन, वन कभी भी पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता, एक्टिव वॉइस में यूज होता है, ओके। शुड बी केप्ट, दोनों में से कोई भी बनाया हो तो करेक्ट है, चेक कर लो। चले नेक्स्ट, सही है मयंक, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है बेटा, इधर ध्यान दे लेना, टोटल वोटल तो होता रहेगा, अपने बारे में सोच ले थोड़ी, थोड़ी अपने खुद के बारे में फिक्र कर ले, या मैं यूं कहूं थोड़े खुद पे रहम कर ले। ना तो टेस्ट देने आया, ना ही क्लासेस में आया, और अभी भी नहीं समझ रहा है, चाहता क्या है, नहीं कहीं से भी नहीं पढ़ना नहीं चाहता तू, कहीं से भी तू बस निकालना चाहता है, धकाना चाहता है भाई, टाइम पास हो जाए अपनों तो फिर जब मैं समझा रहा हूँ तो तू गिनती कर रहा है। बता इसका कैसे बनाते हैं, अभी भी बताया था मैंने, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। नहीं बताना, हाँ तो इसको टाइम पास करना कहते हैं दूसरे शब्दों में। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, अब इट इज टाइम का भी बनाया था, बताया था मैंने, फिक्स प्रीपोजिशन क्या मतलब, फिक्स पैसिव वॉइस होता है, इट इज टाइम से इट इज टाइम सेम, इट इज टाइम से इट इज टाइम। अब द शॉप को पहले लेके आएंगे और उससे पहले फोर प्रीपोजिशन लगता है ना, फॉर द शॉप, और टू ओपन का टू बी ओपन्ड, टू बी ओपन्ड, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, ठीक है। चले नेक्स्ट, गलत, he will have cancelled the trip, he will have cancelled the trip, the trip से बनाओ, the trip
विल हैव कैंसल्ड, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में चेंज होती है? विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म कैंसल्ड, और ही का क्या हो जाएगा? बाय हिम। बी का लगाया है तो फिर आधा नंबर कट जाएगा, बीन लगेगा, बी क्यों लगेगा? चलो 56 देखें, यू ऑट टू कंसल्ट ए डॉक्टर। अब देखो ऑट टू एक मॉडल होता है, क्या? देखो एडवाइस की तरह यूज होना, रिक्वेस्ट की तरह यूज होना, ऑर्डर की तरह यूज होना, सजेशन की तरह यूज होना। अगर आप इंपेरेटिव वाली अप्रोच से चल रहे हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, ना कि यू किसी सब्जेक्ट से। वो सेंटेंस ऐसे होता कंसल्ट ए डॉक्टर, वो सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता? यहां से, कंसल्ट ए डॉक्टर। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन, ये तो तब सोचना है जब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो और इंपेरेटिव हो। जब सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो इंपेरेटिव है ही नहीं, डिक्लेरेटिव है, तो उसमें कुछ ऑर्डर सजेशन कुछ नहीं घुसाना अपने को, डिक्लेरेटिव टाइप का जैसे चेंजेस होते हैं वैसे ही करने हैं। ठीक है, सरल से रूल से कॉम्प्लिकेट हम कर रहे हैं खुद जानबूझ के। हर चीज में नहीं सोचना कि एडवाइस है या सजेशन, अगर इंपेरेटिव स्ट्रक्चर है तो ही सोचना है। इंपेरेटिव स्ट्रक्चर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको आप डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर मानते हुए चलेंगे। अच्छा, ऑट टू एक मॉडल है। अब ऑट टू कंफ्यूज करता है कई बार, है ना? तो मैं एक आसान सी ट्रिक बताऊं ऐसे मॉडल से निपटने की। आपको ऑट टू का दिक्कत कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप ऑट टू को हटा के टेम्परेरी बेसिस पे कोई भी मॉडल जो आपको सरल लगता हो वो लिख दो। जैसे कि कैन, यू कैन कंसल्ट ए डॉक्टर, कुछ भी लगा दो। अब यू कैन कंसल्ट ए डॉक्टर का क्या बनेगा वो बना दो, और कैन को वापस ऑट टू में चेंज कर दो, सबसे सरल काम है। कैन को वापस किस में चेंज कर दो? ऑट टू में। तो बताओ, अ डॉक्टर, अभी कैन होता तो क्या बनाते आप? कैन बी, कैन का कैन बी होता ना, तो कैन बी कंसल्ट का नहीं, कैन बी क्यों कटेगा? कैन ही कटेगा केवल। भाई हर मॉडल के आगे बी लग जाता है ना, कैन का कैन बी, विल का विल बी, तो ऑट टू के आगे भी तो बी लगेगा, ऑट टू बी। कैन कटेगा ओनली, कैन बी नहीं कटेगा। कंसल्टेड बाय यू। अब क्या करूंगा मैं? कैन तो मैंने टेम्परेरी बेस पे समझ के हिसाब से लगाया था ना, तो कैन कैन की जगह वापस हम कर देंगे ऑट टू। ऐसा का ऐसा काम नीड और डेयर में भी कर देना। तीन मॉडल्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, ऑट टू, नीड और डेयर, उन सब में आप ये रिप्लेस करके और इस तरीके से काम कर लें। डेयर, डेयर्स, नीड, नीड्स, चारों ही कंफ्यूज करेंगे। आने दो, अभी 13वां चैप्टर। क्या कर रहे हो? ए डॉक्टर ऑट टू बी लगाओ, ऑट टू बी कंसल्टेड बाय यू। चले नेक्स्ट, वी मस्ट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। बताओ, मस्ट के साथ ऑब्जर्व लगा हुआ है तो मस्ट भी ऑब्जर्व हो जाएगा सीधे सीधे। ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व, और यू का बायस, वेरी इजी। तो डेक्लरेटिव स्ट्रक्चर है। पुट दिस बुक ऑन द टेबल, अब ये पुट से स्टार्ट हो रहा है, ये है इंपेरेटिव, और ये क्या दिख रहा है आपको? सीधा सीधा ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर्ड लगा सकते हो या यू आर टोल्ड भी लगा सकते हो। इनडायरेक्ट ऑर्डर्ड लिख रहा लग रहा है, ज्यादा टोल्ड प्रेफर होगा यहाँ पे। यू आर ऑर्डर्ड या फिर टोल्ड भी लगा सकते हो, टू पुट दिस बुक ऑन द टेबल। यू आर ऑर्डर्ड या यू आर टोल्ड टू पुट दिस बुक ऑन द टेबल। चलें नेक्स्ट पे। अच्छा, लेट से बना दिया, तो लेट से क्या बनाया बताओ? एक मिनट, द बुक नहीं होगा, लेट से वाला देख लो, मैच कर लो एक बार। लेट दिस का द क्यों होगा? लेट दिस बुक है तो दिस बुक ही रहेगा ना। लेट दिस बुक, और लेट से बनाते हैं तो बी भी तो लगता है, तो बी और पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, पुट पुट पुट। लेट दिस बुक बी पुट ऑन द टेबल, तो ये चेक कर लो भैया, इनमें से अगर कोई हो तो। हाँ बोलो, दिस बुक पुट ऑन द टेबल, गलत है, जीरो दे दो। चलें 59, एवरीबडी नोज हिम, तो नो का अगेन टू, नॉन टू हो जाएगा। ऐसे याद रखा करो डायरेक्ट, नॉन, नो का क्या होता है? नॉन टू। पैसिव वॉइस में नो किस में चेंज हो जाता है? नॉन टू। ही, अब नोज का क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस नॉन, तो ही के हिसाब से इज नॉन टू एवरीबडी, ही इज नॉन टू एवरीबडी। नहीं करे तो बढ़िया, इधर ध्यान दो फिर, ही इज नॉन टू एवरीबडी। चले नेक्स्ट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। साफ साफ दिख रहा है, प्लीज लग गया तो रिक्वेस्ट है, प्लीज को हटाओ,
यू आर रिक्वेस्ट, अच्छा नेगेटिव है, रिक्वेस्ट भी नेगेटिव है, तो यू आर रिक्वेस्टेड के आगे जो टू लगता है वो नॉट टू में चेंज हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज डोंट, दोनों काट दो। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, समझ आया? या रिक्वेस्टेड के आगे आस्क्ड भी लगा सकते हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मान ले। यू आर रिक्वेस्टेड ऑब्लिक आस्क्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी, डन। चलो, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द थीफ, वेरी इजी, द थीफ, अरेस्टेड का क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई रॉट द लेटर एंड पोस्टेड इट, डबल वर्ब आ गए एंड से जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए डबल वर्ब आ गए, बताओ। एक मिनट ऊपर कर दें, आई रॉट द लेटर एंड पोस्टेड, हाँ सेम ही था। तो आई रॉट द लेटर, तो आई रॉट द लेटर का क्या बनाते हैं हम, द लेटर, रॉट का क्या बन जाता, वॉस रॉट, वॉस रॉट, वॉस रिटन। अब पोस्टेड का क्या बनाते हैं, वॉस पोस्टेड, तो वाज कॉमन आ गया दोनों में से, तो रिटन एंड पोस्टेड, रिटन एंड पोस्टेड, और दोनों काम आई नहीं किए हैं बाई में। तो रूल क्या था, रूल ये था, अगर एंड से, क्या कर रहे हो, ऐसे हाथ में फिर बाहर मिलवाऊंगा अच्छे से। हाँ जी, बोलो। अगर दो वर्ब्स एंड से कनेक्टेड हैं तो उन दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो उनका जिक्र एक बार ही होगा। जैसे राइट करना और पोस्ट करने का काम दोनों आई कर रहा है, और राइट और पोस्ट दोनों लेटर को किया जा रहा है, तो कॉमन हो गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो लेटर का जिक्र भी एक बार और मी का जिक्र भी एक बार। लेकिन अगर अनकॉमन है तो फिर अलग अलग जिक्र होगा, फिर इस वर्ब का काम अलग चलेगा, इस वर्ब का काम अलग चलेगा। ठीक है, द ट्रिप विल हैव बीन कैंसल्ड बाय हिम, अब ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ऑलरेडी चेंज है पैसिव वॉइस में, कैसे पता चला, कैसे पता चला, देखो सबसे बड़ा हिंट तो बाय हिम आ रहा है, बाय प्लस एजेंट आ रहा है। दूसरा, दूसरा विल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है अगर एक्टिव वॉइस होता तो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, विल प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन V3 लग गया तो V3 लगना भी पैसिव वॉइस की पहचान है, और बाय हिम लगना भी पैसिव वॉइस की पहचान है। चलो, बाय हिम का ही विल हैव बीन कैंसल्ड किसका पैसिव स्ट्रक्चर है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, विल प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का है, बोलो है ना, तो ही विल हैव, और थर्ड फॉर्म क्या है, कैंसल्ड, थर्ड फॉर्म कैंसल्ड ही रहेगी, और द ट्रिप इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या गलत है, चलो ऑट टू आ गया, लेकिन ऑट टू पैसिव वॉइस में आ गया, ऑट टू किस में आ गया बेटा, पैसिव वॉइस में आ गया, तो बाय एस का क्या हो जाएगा, वी, मॉडल सेम रहेगा ऑट टू का, ऑट टू, लेकिन हैव बीन कंसल्टेड, तो ये मॉडल की थर्ड फॉर्म है, क्या होती है मॉडल की थर्ड फॉर्म, देखो इधर, मॉडल हैव V3, ये होती है मॉडल की थर्ड फॉर्म, मतलब मॉडल की परफेक्ट फॉर्म जिसको अपन कहते हैं, मॉडल की परफेक्ट फॉर्म ये होती है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है, मॉडल हैव बीन V3, ये बनता है। तो अभी तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में बना हुआ है, तो ऊपर वाली फॉर्म में चेंज करना है अपने को, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, तो कंसल्टेड की थर्ड फॉर्म कंसल्टेड अ डॉक्टर, बोलो। हाँ, तो मैंने ये आते ही क्लियर कर दिया था। हाँ, पूछो, करीब करीब आए थे आते ही तुमने पूछ लिया था, तो फिर पैसिव वॉइस है तो क्या हुआ, एक्टिव में चेंज करना है। नहीं, बोर्ड में ऐसे सेंटेंस आएगा, ट्रांसफॉर्म द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, या चेंज द वॉइस, तो मान लो आ जाए तो फिर फ्री के मार्क्स मिलेंगे, बट क्योंकि ये बोर्ड नहीं है इधर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, वी ऑट टू हैव कैंसल्ड ए डॉक्टर, सही है। चलो लास्ट, द पुलिस अरेस्टेड द थिफ एंड सेंट हिम टू जेल, अगेन देखो, दो एक्शन हो रहे हैं, अरेस्ट करना सेंड करना, दोनों एक्शन पुलिस कर रही है,
और दोनों एक्शन हिम पे हो रहे हैं, तो हिम और पुलिस का जिक्र एक बार ही होगा। बोलो, ही अरेस्टेड का वॉज अरेस्टेड। अब सेंट का अलग से करता तो वॉज सेंट ही बनता, तो वॉज आ गया कॉमन, तो कॉमन आ गया तो एंड सेंट। क्या नहीं, गलत, सेंडेड ऐसे वाहियात इल्जाम मत लगा, सेंडेड। ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्टेड की स्पेलिंग गलत लिखती, ही वॉज अरेस्टेड अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल और बाय द पुलिस। अब बाय द पुलिस अगेन क्या होगा, ऑप्शनल होगा। मतलब the thief तो है हाँ, द थीफ ही आएगा, ये वाला सब्जेक्ट आएगा, ही नहीं आएगा, द थीफ ही आएगा। ही लिखा है तो वो गलत है, द थीफ, द थीफ, द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल पे भी खत्म कर सकते हैं, और बाय द पुलिस ऑप्शनल है, चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो गए फटाफट से 65 सेंटेंस, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया इसमें। जो जिन लोगों का पढ़ा हुआ है करो टोटल, टोटल कर लिया सब लोग, अपनी अपनी शीट में टोटल करो फटाफट और रिजल्ट बताओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।